प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और अपना सही जवाब हमें जल्दी से भेजकर अपना उपहार प्राप्त करें। बच्चों, क्या आपको डर लगता है? क्या आप परेशानी में हैं? आप या आपका कोई दोस्त या आपके परिवार में कोई बीमार है और आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर हमें कॉल करें। धन्यवाद। हमारी नई सीरीज यीशु से मुलाकात। यीशु वास्तविक है। वे हमसे व्यक्तिगत रूप से और नियमित रूप से जुड़ना चाहते हैं। वे हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। यीशु से मुलाकात एक अनोखा और व्यक्तिगत अनुभव है जो हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। कुछ साल पहले मैं प्रचार कर रही थी एक कलीसिया में जो कि इंडोनेशिया में है। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी मजबूत थी और हम सब वहाँ आराधना कर रहे थे। फिर मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे पीठ को 2 बार थपथपाया और मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोई भी नहीं है वहाँ। मैं जान गई कि वो प्रभु है। आप देखिए, यीशु वास्तविक है। वो हमसे मुलाकात करना चाहता है। वो चाहता है मेरी पीठ थपथपा के वो मुझे उत्साहित करे। देखो बच्चों, यीशु से मुलाकात करना, उससे सिर्फ हमें उत्साहित ही नहीं बल्कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए हमेशा के लिए। पिछले पाठ में हमने सीखा जक्कई ने यीशु से उनकी खोज करके मुलाकात की। वह यीशु से मिलने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। आइए देखिए अगला व्यक्ति कौन है जिसने यीशु से मुलाकात की। एक दिन यीशु सामरिया के एक नगर में गए। लंबी यात्रा के बाद वे थके हुए थे और याकूब के कुएं के पास आराम कर रहे थे। दोपहर का समय था और धूप बहुत तेज थी। तभी एक सामरी स्त्री पानी लेने आई। वह दिन के बीच में गई ताकि किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि वह अपने जीवन की कुछ बातों से शर्मिंदा थी। और जब यीशु ने उससे बात की तो वो हैरान रह गई। यीशु एक यहूदी थे। यहूदी सामरिया के साथ संगति नहीं करते। सामरी स्त्री से पानी मांगने के अलावा यीशु ने उसे उसके द्वारा किए गए हर एक काम को बताया। यीशु ने कहा, मैं जीवन जल हूँ और जो कोई मुझसे पिएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। संसार के उद्धारकर्ता मसीहा से मिलने के बाद वह स्त्री बहुत उत्साहित हुई। वह नगर के सभी लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए दौड़ी। बहुत से लोगों ने उसकी बात सुनी और यीशु पर विश्वास किया। लोगों ने कहा, यीशु सचमुच दुनिया का उद्धार करता है। सामरी स्त्री का यीशु से सामना हुआ। उसने लोगों से कहा, उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। यीशु उसके बारे में सब कुछ जानते थे और वह आपके बारे में भी सब कुछ जानते हैं। हम कहानी से क्या सीख सकते हैं? हाँ, यीशु हमें जानते हैं। आइए एक प्रतियोगिता करते हैं कि आप किसे जानते हैं। क्या आपको पता है यह व्यक्ति कौन है? और यह कौन है? और यह है। वाओ! आप में से काफी लोग गेम में हमने जो चेहरे दिखाए थे पहचान पा रहे थे। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने कल क्या किया था या 1 साल पहले क्या किया था, पर मैं निश्चित हूँ कि आप उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते होंगे। लेकिन दूसरे हाथ पर यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से पहले कभी नहीं मिले थे। सामरी स्त्री के बारे में उन्हें सब पता था। उसने जो कुछ किया था वह जानते थे। कैसे? क्योंकि यीशु परमेश्वर है तो उन्हें सब कुछ पता है। जैसे यीशु मसीह उस कुएं के पास खड़ी महिला को जानते थे, वैसे ही वो आपको भी जानते हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है और उन्होंने आपको बनाया है। यह हमारे बाइबल मेमोरी वर्स में भी लिखा है, तुम्हारी माँ के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुमको जान लिया गया है। यिर्मयाह 1:5 से। हाँ, यीशु आपको जानते हैं।
सामरी और यहूदी कभी बात नहीं करते थे, फिर भी यीशु मसीह ने उस महिला से जाकर बात की। वो आपको जानते हैं क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं। वो आपको आपके नाम से जानते हैं कि आपके सिर में कितने बाल हैं। वो आपकी पसंद और नापसंद को जानते हैं। वो जानते हैं कि आप किस चीज से परेशान हैं। वो आपके दिल की इच्छा को जानते हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं क्योंकि वो परवाह करते हैं। यीशु सबकी परवाह करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो और आपने क्या किया है। वह आपको खोजने आए हैं और आपसे मुलाकात करने आए हैं। हेलो बच्चों, आज हमने सीखा कि कैसे सामरी स्त्री ने यीशु से मुलाकात की। वह एक व्यक्तिगत और गहराई भरा अनुभव था जो उसने यीशु के साथ बांटा। पहली बार के लिए उसने सच्ची परवाह और चिंता का अनुभव किया। उसने सुसमाचार को बांटा यीशु के बारे में उनके साथ जिनको वो जानती थी। वो अद्भुत था। अब मुझे याद है, एक बार जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने भी यीशु के साथ मुलाकात की। मैंने प्रभु की आवाज को सुना, मुझसे पूछते हुए, लिन, तुम्हें क्या चाहिए? और मैंने कहा, प्रभु, मैं विश्वास नहीं कर सकती आप मुझसे इतना जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने गहराई से सोचा कि परमेश्वर से मैं क्या चाहती हूँ। और उस दिन मैंने प्रभु को उत्तर दिया और कहा, प्रभु, मैं बस जीवन भर आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मैं हर दिन आपके पीछे चलना चाहती हूँ। और उस मुलाकात के बाद मेरा प्रेम प्रभु के लिए बढ़ता और बढ़ता ही गया। और उसी रीति से मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि प्रभु उनसे कितना प्रेम करता है। और मैं आशा करती हूँ कि वो भी यीशु से प्रेम करना सीखे जैसे मैं करती हूँ। और बच्चों, हम सब यीशु से मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमारी चिंता करता है। यीशु से एक मुलाकात हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलता है। क्या हम अपनी आंखें बंद करें? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे जन्म से पहले ही हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। आप हमें इसलिए जानते हैं क्योंकि आप हमारी परवाह करते हैं। आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मुलाकात और आपसे मिलना चाहती हूँ यीशु के नाम से। और सब लोग बोलेंगे आमेन। तो बच्चों, आइए चाह रखते हैं यीशु से मुलाकात के लिए। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को अंत तक ध्यान से जरूर देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, परमेश्वर ने पास्टर लिन से क्या कहा? दूसरा प्रश्न, पास्टर लिन ने क्या जवाब दिया? तीसरा प्रश्न, सामरी स्त्री के बारे में कहाँ लिखा है? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब जल्दी से हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।